हेलो एवरीवन, क्या गंगाधरी शक्तिमान है या दोनों अलग अलग हैं? जी हाँ, कहीं आप इन दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। ठीक उसी तरीके से कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है क्या क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ सेम होता है या दोनों अलग हैं? क्या आपको इन दोनों के बीच का फर्क पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आज बताऊंगा आपको कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं और कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं, दोनों में फर्क क्या होता है और हर एग्जाम के लिए ये दोनों अलग कैसे होते हैं। क्या होना चाहिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, क्या होना चाहिए एससी एसटी का, क्या होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, इन सारे ही विषयों में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस सेशन में। मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल यूजीसी नेट आईक्यू को, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको इस वीडियो के जैसे और भी वीडियोस मिल सकें और हमारी लाइव क्लासेस जो सुबह 11 बजे होती हैं वो भी आप तक टाइमली पहुंच जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सुदर्शन बैच हमारा शुरू हो गया है जिसमें हम पेपर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। अभी इसकी जो प्राइसिंग है वो है 3495 यानी 3495 रुपीज इसकी प्राइसिंग है। लेकिन जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे MA सर मसरूर अख्तर सर, तो ये आपको पड़ जाएगा 3090 रुपीज में ऑनली, और ये 6 महीने के लिए है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको आगे चल के इस पे एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफर भी मिल जाएगा जिससे कि आपकी वैलिडिटी 1 साल तक बढ़ सकती है या कभी कभी आपकी ये वैलिडिटी 6 महीने से 2 साल तक की भी हो सकती है। तो आगे का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं। क्वालिफाइंग जैसा कि वर्ड बता रहा है किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो ये जो मार्क्स होता है ये मिनिमम मार्क्स होते हैं और ये इनिशियल होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहां पर पढ़ भी पा रहे होंगे कि मार्क्स टू पास इन ऑर्डर टू बिगिन और कंटिन्यू विद द कोर्स ऑफ स्टडी। किसी कोर्स या किसी स्टडी को बिगिन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होता है उसी को हम क्वालिफाइंग मार्क्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे यानी यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लाने हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 35% मार्क्स लाना है और आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जैसे 150 प्रश्नों का ये पूरा एग्जाम होता है, टोटल मार्क्स होते हैं 300, तो 300 का अगर हम 40% निकालते हैं तो ये बनता है आपका 120 नंबर। इसका क्या मतलब हो गया 60 क्वेश्चन। आपके 60 क्वेश्चन सही हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। लाइकवाइज अगर आप इसका भी निकालना चाहें तो 40 की जगह 35 रख लें। जितना भी यहां पर मार्क्स आता है उतने क्वेश्चन से आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे। ऑन द अदर हैंड जो कट ऑफ मार्क्स होता है जो कि डिफरेंट होता है किससे, आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज द मिनिमम स्कोर नीडेड फॉर अ कैंडिडेट टू क्वालिफाई द एडमिशन और द नेक्स्ट स्टेज ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस। यानी जब आप बिगिनिंग कर रहे हो तो बिगिनिंग से आप जब सिलेक्शन तक पहुंचोगे, बिगिनिंग से लेके ये जो सिलेक्शन तक पहुंचने का मामला है यानी ये जो हर्डल है ये कहलाता है आपका कट ऑफ मार्क्स, और ये वाला कहलाता है आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी यहां तक पहुंचने के लिए आपको यह गेट खोलना ही पड़ेगा, तो यह गेट खुल जाएगा, उसके बाद आपके यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब आपको पता है क्वालिफाइंग में बहुत ज्यादा पैरामीटर्स वेरी नहीं करते, मगर जब हम कट ऑफ परसेंटाइल की या कट ऑफ की बात करते हैं तो ये कट ऑफ निकलती है आपके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। वो पैरामीटर्स क्या है, आइए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जो पैरामीटर, पहला पैरामीटर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट के बिहाफ पे। ठीक है, अब आप कहोगे कि सब्जेक्ट के बिहाफ पे कैसे होगा, तो यहां पर जरा समझिए कि हमारे पास इस समय 85 सब्जेक्ट्स हैं। देयर आर 85 सब्जेक्ट्स इन पेपर 2 यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, यहां पर भी 2 कैटेगरी बनती है। एक कैटेगरी बनेगी आपकी पॉपुलर सब्जेक्ट्स की, एक कैटेगरी आपकी बनेगी पॉपुलर सब्जेक्ट्स की, और एक कैटेगरी बनेगी अनपॉपुलर सब्जेक्ट्स की। ठीक है, अब पॉपुलर सब्जेक्ट्स
क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें बच्चों की या एस्पिरेंट्स की संख्या ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सब्जेक्ट का नाम लूं तो ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन एटसेट्रा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अनपॉपुलर सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करते हैं तो आप योगा ले लीजिए, ठीक है, डिफेंस स्टडीज ले लीजिए एटसेट्रा। इसमें जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स है इनमें जो कट ऑफ जाती है वो टिपिकली 55 to 65% की रेंज में होती है, एवरेज कट ऑफ जो जाती है, जहां पे बच्चों की संख्या ज्यादा है। यहां पे ये आप मान सकते हैं 60 से 65 ले लेते हैं, या फिर ये 65 से 70 की रेंज मान लेते हैं, जहां पे बच्चों की संख्या कम है। ये बात समझ में आ रही है? जो अनपॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बच्चों की संख्या कम होती है। तो पहला पैरामीटर क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट इस बिहाफ पे या फिर इस ग्राउंड पे आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पे कैटेगरी वाइज होती है, यहां पर आती है कैटेगरी, ठीक। अब कैटेगोरिकल अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कैटेगरी में दो कैटेगरी बनती है। एक तो होती है आपकी रिजर्व्ड और दूसरी कैटेगरी होती है अनरिजर्व्ड, ठीक है। अनरिजर्व्ड में आप या तो आपको यह देखने को मिलेगा यूआर या फिर जनरल, जो आरक्षित, जो सामान्य वर्ग है। यहां पर आपको ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ट्रांसजेंडर। तो इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में, इन दोनों में भी फर्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब तीसरा जो पार्ट है, अभी जैसे हमने यहां पर बात की थी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी अलग अलग हैं। जैसे रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 35%, 300 का 35%, और इसका दिया हुआ है 40%, ठीक। ये थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट हो जाता है। तो पहला ग्राउंड हमारा है सब्जेक्ट, जो पॉपुलर और अनपॉपुलर सब्जेक्ट है। दूसरा है हमारा कैटेगरी, और तीसरा जो ग्राउंड है वो बनता है हमारा एम, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य आपका बनता है दो तरीके से। यहां पे एक एम आपका है जेआरएफ और एक एम है आपका नेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एपी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब इस एम से अगर हम उठा के एक एग्जाम्पल लेते हैं तो 6% बच्चे इसमें पास होते हैं, 6% बच्चे इसमें पास होते हैं। अभी यहां पर आपको पता चल जाएगा कि क्वालिफाई तो बहुत सारे कर रहे हैं, क्वालिफाई 35%, 40% पे आप क्वालिफाई कर ले जाओगे, लेकिन जब आपको किसी कोर्स में या नेक्स्ट स्टेज में पहुंचना होगा, देन यू हैव टू क्वालिफाई दिस कट ऑफ मार्क्स। आपको ये कट ऑफ मार्क्स को बाईपास करना पड़ेगा, इससे ऊपर निकलना पड़ेगा। अभी अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मान लीजिए 5000 बच्चे हैं, 5000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनमें से जेआरएफ और दूसरा नेट, ठीक है। मान लीजिए नेट भी 6% हो रहे हैं और ये भी 6% हो रहा है, तो 6 पंजे 30, इसका निकालिए कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 300, 300 बच्चे इसमें आएंगे और 300 बच्चे इसमें आएंगे। तो ये कट ऑफ से थोड़ा सा और फिल्टर हो जाता है और कम बच्चे आ जाते हैं। क्वालिफाइंग में अगर आप देखते तो जेआरएफ, अगर हम कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग उठाते हैं तो 40 और 35% से बच्चे बहुत ज्यादा क्वालिफाई होंगे, उसमें से भी फिल्ट्रेशन होगा। और ये फिल्ट्रेशन कुछ इस तरीके से होता है जैसा कि एनटीए अपने बुलेटिन में भी इन बातों की चर्चा करता है कि कितने परसेंट जेआरएफ होंगे, कितने परसेंट नेट होंगे और कितने परसेंट को हम पीएचडी ओनली का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी कुल कि किस तरीके से हमारा कट ऑफ बन के आता है। अगली अगर हम बात करें तो कट ऑफ हमारा कुछ ऐसे निकल के आता है। अगर आप देख पा रहे हो यहां पे मैं पबेड उठाता हूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अनरिजर्व्ड है, कट ऑफ कितनी गई है 210। टोटल कैंडिडेट कितने हैं पब्लिक एड में? 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि इन्होंने
कट ऑफ को क्वालिफाई किया है। यहां पर आप क्वालिफाइंग मार्क नहीं देखेंगे, यहां पे आप कट ऑफ मार्क्स देखेंगे। कट ऑफ मार्क्स अगर हम अनरिजर्व्ड का 210 मान रहे हैं, किसके लिए? जेआरएफ के लिए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इनमें से जो पवेड के बच्चे हैं 300 में से 210, ये मार्क्स वो बॉर्डर लाइन है कि जिसके ऊपर वालों को हम क्या सर्टिफिकेट देंगे? जेआरएफ देंगे। और ये कुल कैंडिडेट कितने हैं? मात्र 9 एस्पिरेंट यहां पर है, सिर्फ 9 बच्चे, 9 स्टूडेंट्स ने ये क्वालिफाई किया है। अब बात आती है 186, ठीक है? तो 186 बटे 300, यानी ये 186 का क्या मतलब हो गया? जो स्टूडेंट 200 से कम है मगर 186 से ऊपर हैं, इनको क्या दिया जाएगा? NET नेट दिया जाएगा। ये मैं जनरल कैटेगरी का आपको बता रहा हूं। और नेट क्वालिफाई करने वाले कितने बच्चे हैं? 123 बच्चे हैं, जिन्होंने 186 के मार्क्स से ऊपर या ज्यादा नंबर लेके आए, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखते हैं इनकी कट ऑफ, यानी जो तीसरा हमारा कैटेगरी रहता है उसकी कट ऑफ गई है 162, 162 नंबर 300 में से। इसका क्या मतलब हो गया कि जिन बच्चों ने 162 से ज्यादा और 186 से कम नंबर स्कोर किया है, उनको PhD ओनली का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। अब जरा सा इसको हम करें तो कितने क्वेश्चंस ये बन रहे हैं यहां पर? 2 1 2 105, 105 क्वेश्चन इसने सही किए हैं 150 में से। इसने कितने सही किए हैं? 2 9 18, 2 3 6, 93 क्वेश्चन। और इसने कितने क्वेश्चन सही किए होंगे? 81 क्वेश्चन इसने सही किए हैं। कितने में से? 150 में से। तो ये बात समझ में आ गई। यानी ये जो एक डेटा बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है, 186, ठीक है, इससे नीचे लेके 162 तक, 162। ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, और एक रेंज आपको ये मिलेगी। तो यहां वालों को जेआरएफ दिया जाएगा जिनका 200 से 210 से ज्यादा है, इनके बीच वालों को नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा और इनके बीच वालों को PhD ओनली, जो थर्ड कैटेगरी है, सिर्फ उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए ये बच्चे कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो ये क्वालिफाई करते हैं, इस फनल में आते हैं, ठीक है, ये क्वालिफाई करके आ गए, और ये कट ऑफ वाली फनल है, तो कट ऑफ वाली फनल से ये और कम हो जाते हैं, और यहां पर कुछ ही बच्चे आ पाते हैं। और यही फर्क होता है कि यहां पे ये अगला जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कट ऑफ मार्क्स की, कि हम किसी कोर्स में आगे बढ़ने के लिए जो एक हर्डल होता है, एक लेवल होता है, उसको क्रॉस करते हैं, उसी मार्क्स को हम कहते हैं कट ऑफ मार्क्स। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वालिफाइंग और किस तरीके से हमारा जो कट ऑफ मार्क्स है वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है। और ये जो मैंने आपको करके बताया, ये अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए करके बताया है। इसी तरीके से आप ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस, SC ST, पीडब्ल्यूडी वाले डिफरेंट यहां पर डिसेबिलिटी वाले एस्पिरेंट्स की यहां पर लिस्ट बताई जाती है जो एनटीए देता है। तो यहां से इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर दिसंबर 2024 में कट ऑफ क्या रहने वाली है? तो कट ऑफ का दारोमदार आपके 3 कैटेगरी है, इसके साथ ही साथ जो बच्चे बैठ रहे हैं और जितने क्वालिफाई हो रहे हैं, और पेपर का या जो क्वेश्चन पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। क्वेश्चन आसान होगा तो ज्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे, ज्यादा बच्चे क्वालिफाई होंगे तो यही कट ऑफ मार्क्स आपके और हाई चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको कंपेयर करना है तो जो प्रीवियस ईयर का या प्रीवियस सेशन का जो भी कट ऑफ रहा है प्रीवियस साइकिल का, आप उससे मैच कर लें और अपने क्वेश्चंस को मिला लें, और आप ये कोशिश करें कि जो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेशन या प्रीवियस साइकिल की कट ऑफ थी उससे ज्यादा ही क्वेश्चन आपका सही हो, तो ही एक पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो सकती है। ये थी कट ऑफ और
क्वालिफाइंग में डिफरेंस, ये था गंगाधर और शक्तिमान में डिफरेंस। तो आपको पता चल गया कि जैसे गंगाधर और शक्तिमान एक ही आदमी थे, उसके उलट है, यानी कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स ये अलग अलग होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिसने क्वालिफाई कर लिया है वो कट ऑफ में आ जाए, मगर ये जरूरी है कि जो कट ऑफ में आ गया है उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर हमारे चैनल यूजीसी नेट IQ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।